मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा जो बवासीर होती है या हेमरॉइड्स होते हैं ये किस टेस्ट के ज़रिए इनकी जो है वो शनाख्त की जाती है या तशख़ीस की जाती है। ठीक है, हेमरॉइड्स क्या होते हैं या बवासीर क्या होती है ये मैंने पहले भी बताया, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो आपकी बुनियादी तौर पे जो पखाने की जगह होती है वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कुछ ऐसे कुशन्स रखे होते हैं या ऐसी जगहें रखी होती हैं जो थोड़ी सी नरम होती हैं, ताकि जब आप हार्ड पखाना पास करें तो आपका जो पखाने की जगह है उसमें ज़ख़म ना हो। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात कब्ज़ की वजह से या फिर और भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों को ख़ानदानी मसाइल होते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ की जो नसें होती हैं या रगें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, या सादा ज़ुबान में आपको बताऊँ तो वो सूज जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ का गोश्त नरम होके लटकना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे बवासीर कहते हैं। ठीक है, जब इस बवासीर के अंदर ज़ख़म हो जाता है तो वहाँ से खून आता है और इसे खूनी बवासीर आम ज़ुबान में कहा जाता है। ठीक है, इसे हम हेमरॉइड्स कहते हैं मेडिकल टर्म में, और इसकी तशख़ीस या इसकी जो शनाख्त होती है वो की जाती है एक टेस्ट के ज़रिए जिसे हम कहते हैं प्रोक्टोस्कोप। ठीक है, इस वक्त मैं क्योंकि हॉस्पिटल में नहीं हूँ तो मेरे पास एक प्रोक्टोस्कोप अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोक्टोस्कोप इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसकी जो सामने वाली जगह होती है, ठीक है, इसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा बट शनाख्त के लिए और इलाज के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बवासीर बहुत ही लोग छुपाते हैं और इसकी वजह से सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये होता है कि लोग हकीमों के पास जाते हैं और डॉक्टरों से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि बवासीर का हल हिकमत में है बजाय डॉक्टरी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट बीइंग कि हिकमत एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो लोग शर्माते हैं इस चीज़ से और हकीमों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का इलाज उसमें नहीं है, ये बात बहुत समझने की ज़रूरी है। ठीक है, हेमोराइड्स का इलाज अगर बहुत ज़्यादा हैं तो सर्जरी से किया जाता है, अगर कम है तो इसमें 2-3 ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, या बैंड लाइगेशंस होती हैं। मैं खैर आगे चल के आपको बता भी दूंगा थोड़ा सा कि कैसे होते हैं, कैसे हम इलाज करते हैं इसका। ठीक है, तो जो ये जब भी डॉक्टर के पास आप आएंगे बवासीर के मसाइल के साथ, ठीक है, तो आम तौर पे क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक जो है वो प्राइवेसी वाले कमरे में लेके जाएगा। ठीक है, और आपको एक लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में लिटा देगा, ऐसे जैसे कि मैंने तस्वीर आपको दिखाई है। ठीक है, इसके बाद एक लाइट लगाई जाएगी। ठीक है, आपके जो पखाने वाली जगह होती है उसके ऊपर। ठीक है, और आमतौर पे ग्लव्स पहन के तो एक जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप डॉक्टर अपनी उंगली पे लगा के आपके पखाने वाली जगह को चेक करता है। ठीक है, उससे मुआयना करता है और महसूस करने की कोशिश करता है कि सूजन कहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये प्रोक्टोस्कोप होता है, क्योंकि हमें देखना ज़रूरी होता है कि सूजन किस जगह पे है और किस ग्रेड की है। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा है। ठीक है, बवासीर कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये इस आयले के ऊपर एक जेल लगाई जाती है। इस जेल के 2 काम होते हैं। ठीक है, पहला तो ये कि मरीज़ को दर्द नहीं होता है इसकी वजह से, और दूसरा ये कि चिकनाहट पैदा करती है तो मरीज़ को तकलीफ़ नहीं होती। ठीक है, तो ये आराम से मरीज़ को कहा जाता है आमतौर पर गहरा सांस लें और ढीला छोड़ें। जब ढीला छोड़ते हैं तो आमतौर पर पता भी नहीं चलता और ये आला जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा हैंडल लगा होता है, उसे आउट कर दिया जाता है, और उसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि लाइट होती है उसके ज़रिए देखा जाता है कि कहाँ की सूजन है और किस हद तक सूजन है। ठीक है, अगर तो सूजन ग्रेड 1 और 2 की है तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास ऑपरेशन के बगैर। ठीक है, पहला कहलाता है स्क्लेरोथेरेपी, यानी कि इंजेक्शन के ज़रिए इस सूजन या बवासीर का इलाज कर दिया जाए। इसमें क्या होगा कि एक इंजेक्शन लिया जाएगा और उसके अंदर एक स्क्लेरोटिंग एजेंट या ऐसी चीज़ डाली जाएगी जिसे सुखाने वाली दवाई कहा जाता है, और उसके ज़रिए जो ये बवासीर की सूजन होती है इसे अंदर लगा दिया जाता है, और 2 हफ्ते 3 या 4 हफ्ते के बाद दोबारा मुआयने के लिए बुलाया जाता है, और अगर सूजन में थोड़ी सी बहुत बचत होती है तो वो दोबारा लगा दिया जाता है। ठीक है,
इस तरीके से इंसान ऑपरेशन के बगैर बच जाता है। और दूसरा तरीका होता है बैंड लाइगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एक छल्ला होता है जो कि इस सूजन के ऊपर लगा दिया जाता है, और इसकी वजह से जो सूजन होती है ये खून की कमी की वजह से खुद ब खुद झड़ जाती है। ठीक है, ये यूं ही समझें कि जैसे कि अगर ये पेन है, ठीक है, या दरख्त है, ठीक है, तो आपने उसकी जड़ों को सुखा दिया तो दरख्त अपने आप सूख जाता है। इसी तरह जो सूजन होती है उसकी जड़ के ऊपर एक छल्ला लगा दिया जाता है और खून की सप्लाई ऊपर बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो सूजन होती है वो खुद ब खुद चली जाती है। ये भी पेनलेस होता है। स्क्लेरोथेरेपी जो इंजेक्शन वाला होता है वो भी दर्द के बगैर होता है, मरीज को दर्द महसूस नहीं होता। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, मरीज को दर्द महसूस नहीं होता। ठीक है, फिर तीसरा ऑपरेशन होता है, तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑपरेशन। अगर बहुत ज़्यादा जो बवासीर है और इस हद तक है कि इन दोनों ऑप्शंस की तरफ नहीं जाया जाता, तो तीसरा ऑप्शन होता है जो है वो ऑपरेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो बवासीर होती है, जो हेमरॉइड्स होते हैं, इसका इलाज किया जाता है और उसकी तशखीस की जाती है। ठीक है, आई होप कि मेरी छोटी सी जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, और स्टिल अगर आप जो हैं वो कोई सवाल वगैरह आपके जहन में है या पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो में आपके इल्म में थोड़ा सा भी इजाफा किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।